हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच, वो हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट जो लेकर के आएंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न जो है एग्जाम में संभावित है, बन सकता है, वे हम सारी प्रश्न की जो हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वे वास्तविक संख्या से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, और जो प्रश्न एग्जाम में बनता है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, वे सारे ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत सारा फायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन हम ऐड भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल पर नए होते हैं, चैनल के को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना, ताकि जो है आगे भी हमेशा वीडियो जो है बनाते रहें। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को जो है हम बारी बारी से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर अगर पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ से जो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, तो जो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है वो कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब हमें क्या कर रहा है कि 0, ये जो 0 है ना, और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। तो अगर हम आपसे कहूँ कि अगर 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर हम संख्या की गिनती करें डॉट 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 50 तक, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम सम संख्या और विषम संख्या दोनों की अगर हम अलग अलग करें तो देखते क्या है कि 25 आपका हो जाएगा सम संख्या और 25 आपका हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर सिंपल क्या पूछ दिया है, विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मार्क क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5, 15 और 20 का लस और मसा का अनुपात निकालना है। ठीक है, लस और मसा मतलब एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों का क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है ना, ध्यान देना है। पहले यहाँ पर क्या बोला है, एलसीएम, उसके बाद बोला एचसीएफ बोला है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहूँ कि 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को हम 5 into 1 लिख सकते हैं, और अगर हम 15 को बोले तो 5 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 20 को अगर बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 into 4 कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि इसका जो HCF है, अगर हम इस तीनों का अगर हम बात करें कि HCF क्या है, तो HCF में क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर अगर बात करें तीनों में कॉमन की, तो तीनों में कॉमन आपको यही दिख रहा है, 5 दिख रहा है, मतलब इसका HCF आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम इसी का एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम इसका क्या निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एलसीएम में क्या होता है कि 3 को यहाँ पर जो फैक्टर दिया है, तीनों फैक्टर में हम उसका मैक्सिमम मान को देखते हैं। ठीक है ना, अगर हम 5 को देखें तीनों फैक्टर में, तो 5 किस में ज़्यादा है, यहाँ पर देखते हैं तो 5 3 में ही, तीनों में एक ही है। ठीक है, तो एक यहाँ पर 5 ले लेंगे, फिर देखते हैं 3, तो एक यहाँ पर 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 4 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 या 15, 15 चौका आपका हो जाएगा कितना, तो 60 हो जाएगा। अब क्या करा फ्रेंड्स कि दोनों का रेशियो निकालना, किसका रेशियो निकालना है, हमें निकालना है LCM, रेशियो निकालना है HCF। एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, तो हम पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, LCM, रेशियो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मतलब रेशियो का मतलब आप जानते हैं, मतलब ये 60 बटा कितना है, 5। अगर 5 इकाई 5 और 12 25 60 करें, तो ये आपका 12 रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन पर अगर हम गौर कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जब हम देखते हैं डी, तो ये आपका क्या हो जाता है, 12 रेशियो 1 हो जाता है। क्लियर है। अब आ जाइए, अगर हम 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या बोला कि अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय खोजना है। तो परिमेय क्या होगा, जो अंडर रूट में ना हो वो परिमेय है, जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सके। क्लियर है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है, क्या अंडर रूट 10 का पूर्ण वर्ग संभव है, कहिएगा नहीं सर हम इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं कर सकते हैं।
24 का पूर्ण वर्ग संभव है। 24 की अगर हम बात करें फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 और फिर इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया के 24। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका फैक्टर नहीं पूर्ण हो रहा है। क्या होता है फैक्टर के लिए, अगर 2 यहाँ पर 1 है मतलब 2 का चाहिए जोड़ा चाहिए, ठीक है, सेम जोड़ा, और 3 का जोड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका देखते हैं कि 1 2 का जोड़ा गायब है और एक 3 का जोड़ा गायब है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 35 की अगर बात करें तो 35 √35 को देखते हैं तो वो भी आपका उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है, इसका ये पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। लेकिन अगर हम √d की बात करें 121, तो अगर हम बोले 121 को लिख सकते हैं √11 इंटू 11, है ना, 11 का स्क्वायर ये है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक 11 आ जाएगा। तो देखते हैं तो ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तीनों का तीनों अपरिमेय संख्या है, जबकि प्रश्न में क्या करा है कि अपरिमेय नहीं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सुंदर सा एग्जाम प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को जो है हम देखते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, ये कहता है कि दो संख्या ए, ठीक है, दो संख्या एक ए है और एक 18 है का एलसीएम मालूम है और उसका एचसीएफ मालूम है, ठीक है। तो करा कि ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये बात मालूम होगा कि यदि दो संख्या मालूम हो, दो संख्या आपका दिया हुआ हो, उसका एचसीएफ और एलसीएम के अगर संबंध की बात करें तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ए का वैल्यू पूछा है तो ए को ए छोड़ दिया जाए, एक संख्या बी का मान दे दिया है तो 18 रख देते हैं, जबकि एचसीएफ का मान 2 दिया है और एलसीएम का मान आपका 36 दिया है। यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 इंटू ये आपका 36/18 हो जाएगा। ये 2 बार में कैंसिल 9 और ये 9 चौका आपका हो जाएगा 36। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू को देखें तो ए का वैल्यू कितना में निकाल दिया तो ये आपका 4 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आपका कर रहा है कि यदि P और Q अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से कटती हो। किससे कटती हो, जो केवल एक और स्वयं से कटती हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी अगर हम अभाज्य संख्या लेकर के चले, कोई भी अभाज्य संख्या लेकर के चले तो उसका एचसीएफ हमेशा हमेशा एक ही आएगा। आप खुद निकाल लीजिए। मान लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, और हम एक संख्या यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अगर 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका 1 आएगा। या हम 11 ले लेते हैं और एक आपका 13 ले लेते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या लेकर के देखिए उसका एचसीएफ आपका एक ही आएगा। फ्रेंड्स, कुछ नोट्स में आप लिख लीजिए, नोट कर करके यहाँ से आप नोट लिया कि यदि दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है, दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है, ये लिख लीजिएगा। और दो क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ जो है कितना होता है, 1 होता है। दो क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ 1 और दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ आपका 2 होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आपका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखते हैं तो कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य, अगर सबसे छोटी अभाज्य के बारे में हम बात करें तो ये आपका 2 हो जाता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो एक स्वयं और किसी अन्य से, तो आपको ये बताना क्या, एक तो हटा दीजिए, 2 केवल एक और स्वयं से कटता है, ठीक है, 3 एक और स्वयं से कटता है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो ये 1 से भी कट रही है, ठीक है, ये 2 से भी है और एक स्वयं से भी है, मतलब 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या इसे और काट रहा है, 1 और स्वयं के अलावा 2 काट रहा है इसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। पूछा है क्वेश्चन में दोनों का गुणनफल निकालना है, तो 4 दूनी के क्या करेंगे, 8 करेंगे। ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट बात करते हैं, तो कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल एक और स्वयं से कटे। फ्रेंड्स अगर 15 की हम बोले तो 15 एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, तो इसका तो संभव है नहीं अभाज्य संख्या ये। 16 उसी प्रकार नहीं है, 1 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, स्वयं से भी कट रहा है, ये भी नहीं है। ये 5 से भी है, ठीक है, ये जो है 5 से भी है और स्वयं से भी है और 1 से भी है, ये भी नहीं संभव है। तो यहाँ पर 29 जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए 8 नंबर काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि 3.27 पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, रेकरिंग है, मतलब इसको लिखा गया है 2.27, ये दोनों पर रेकरिंग आपका दिया है। करा कि बताइए कि ये कौन सी संख्या है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए हम बता देते हैं। तो दो जो कि आपको जो भी आपका इकाई दाहिने में होगा उसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। और जो संख्या दशमलव के बाद दिया है उसको लिख दीजिए, और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए, है ना। अगर रेकरिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भिन्न के जोड़ की तरह आप सोल्व कर लीजिए, आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। भिन्न में इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। करा कि यह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, देखिए m एक पूर्णांक, यहाँ देना है कि m पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब n की जगह पर जो है m के जगह पर आप कोई भी संख्या पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर वो बताना कि कौन हमें एक सम संख्या ही देगा। क्या देगा, एक सम संख्या। देखिए फ्रेंड्स अगर पहला नंबर ऑप्शन को देखते हैं, तो अगर यहाँ पर रखते हैं 1, तो 1 में अगर ऐड करेंगे 2, तो 1 में जोड़ेंगे अगर 2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बताइए, 3 सम है कि विषम है, तो विषम है, तो गया काम से ऑप्शन नंबर है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2, तो क्या ऑप्शन नंबर 2 देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं बी ऑप्शन, कहता है कि 2m इंटू में है आपका, ठीक है, m आपका इंटू में है और प्लस में आपका 1 है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि m की जगह पर 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस करेंगे 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, जो कि क्या आपका विषम संख्या रहा, हमको सम संख्या खोजना है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2m को देखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत आपका हो गया। 2m को अगर देखा जाए सी ऑप्शन में, तो 2m के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 2 आ रहा है। अगर हम m के जगह पर 2 रखते हैं तो आपका 4 आ रहा है, सम संख्या, ये भी सम संख्या। एक और चेक कर लेते हैं 2 और यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 दूनी के 6, ये भी आपका सम संख्या है। मतलब 2m m के जगह पर कोई भी चीज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वो आपका सम संख्या ही दे रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, तो कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है। फ्रेंड्स अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय खोज रहा है। इसका क्वेश्चन एक सोल्व करवा चुके हैं, परिमेय खोज रहा है। यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है ना, ये आपका अपरिमेय है। ये अगर आप बात करें तो ये भी आपका अपरिमेय है। ये कटेगा नहीं, ठीक है, अगर 7 तिया के 21, ठीक है, और 7 बचे के 35, तो 3√3/5 इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है, मतलब ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें 64 का होता है कितना 8 और 81 का 9, तो इसका पूर्ण वर्ग संभव है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर प्रश्न का, तो कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स तो अपरिमेय प्रॉपरली हमें अपरिमेय बोला है, मतलब परिमेय नहीं अपरिमेय। फ्रेंड्स इसका पूर्ण वर्ग संभव है, ये परिमेय हो जाएगा। 1/√81 ये भी आपका परिमेय है, इसका पूर्ण वर्ग संभव है। ठीक है, अगर हम बात करें ये संख्या का, तो इसका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है 3 और 5 का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य चुनने के लिए बोल रहा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। जो केवल एक स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, तो ये आपको केवल 11 दिख रहा है।
नेक्स्ट कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय 9th में आप लोग काफी डिटेल से पढ़े होंगे, ऐसे हम कई बार सोल्व भी करवाएंगे क्वेश्चन। तो ये करा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, तो आपको याद रखना है यह अनंत होता है। फ्रेंड्स याद रखना है ये क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका दशमलव प्रसार पूछा है। फ्रेंड्स तो दशमलव प्रसार के लिए अगर हम बात करें कि जब क्यू का फैक्टर करेंगे तो क्यू का फैक्टर में 2 के पावर m या 5 के पावर n आ जाए, कितनों बार आवे, अकेला या डबल मिलकर के आवे, वो शांत होगा। लेकिन यहाँ पर 15 दिया है क्यू के जगह पर, तो अगर हम 15 का फैक्टर करते हैं तो 5 × 3 आ रहा है, तो एक अलग का संख्या यहाँ पर 3 आ रहा है ना। हमको रूल क्या कर रहा है कि 5 और 2, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये आपका शांत नहीं होगा, ये आपका अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, मतलब परिमेय को भगाना है, अपरिमेय खोजना है। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, 81 का 9। ये अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी पर, तो ये भी आपका परिमेय है, ये 7, ये 3 है ना, 7/3 आपका हो जाएगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या हो उसका मसा हमेशा एक ही आएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय खोजना है, क्या खोजना है, अपरिमेय खोजना, मतलब परिमेय खोजना, क्या खोजना है, परिमेय, मतलब अपरिमेय को भगाना है, तो ये अपरिमेय है। ठीक है, याद रखना है, ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। √2 कैंसिल, केवल क्या बच गया आपका 2, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट कर रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या का HCF आपका कितना है, निकालना है। दो क्रमागत सम संख्या, अभी जस्ट हम यहाँ पर नोट में आपको लिखवाए थे शुरू वाला पार्ट में, ठीक है ना। तो ये कर रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या का मशक कितना है, आप सिंपल जान सकते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, ठीक है, का मशक गुने लसक इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया कि a और b है, तो उसका जो होता है HCF गुने LCM, मतलब ये रूल आपका होता है। तो यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा a × b। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक, अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें यूक्लिड विभाजन, तो a बराबर क्या होता है BQ + R। फ्रेंड्स R = अगर 0 हो तो जो HCF होता है वो आपका B होता है। एकदम ये प्रश्न को आप रट जाइए बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से ये पूछता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो R का रिलेशन होता है, R का रिलेशन जो है वह 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन ये हमेशा जो है क्या होगा, 1 से जो है छोटा, ये B से हमेशा छोटा होगा R का वैल्यू, है ना। अगर आपको कह दे कि P बराबर CQ + R, या यहाँ पर कर दे आपको D, ठीक है, कह दे D = 0, तो बोलिए HCF इक्वल टू क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो B के स्थान पर आएगा वही होगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। तो ये प्रश्न को जो है ठीक से याद कर लीजिए अच्छा से। फ्रेंड्स VBI ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि पाई क्या है। तो ये जो अगर पाई की हम बात करें तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो एक पार्ट से जितने भी संभावित प्रश्न एग्जाम में बन सकता है वे पूरे प्रश्न का जो है हम यहाँ पर जिक्र किया आप लोग के बीच। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 2 पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है एग्जाम में, वे सारे ऑब्जेक्टिव का हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमें दीजिए इजाजत, आप पढ़ते रहें, बाय बाय।